बड़ी खबर पृथ्वीपुर से बता रहे हैं। प्रभात घनघोरिया का गाली गलौज का ऑडियो हुआ वायरल। तो इस वक्त की बड़ी खबर पृथ्वीपुर से। प्रभात घनघोरिया ने बहाना करके साकिब भोंडेले से लिए 300 रुपए। साकिब ने जब अपने पैसे मांगे तो प्रभात ने SC/ST एक्ट लगवाने की धमकी दे डाली। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रभात घनघोरिया कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग आई सामने। इस वक्त की बड़ी खबर पृथ्वीपुर से। पेमेंट की स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप चैट की स्क्रीनशॉट भी सामने आई है। प्रभात घनघोरिया ने साकिब भोंडेले को दी माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ। बगल की स्क्रीन पर दिख रहे हैं प्रभात घनघोरिया अपने आप को हीरो एजेंसी का मालिक बता रहे हैं। आप लोग भी सावधान हो जाइए, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अपना शिकार ना बना लें। प्रभात घनघोरिया पूरी ऑडियो सुनिए। साकिब भोंडेले का भी बयान आया है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं पृथ्वीपुर से। हेलो। हाँ भैया। हाँ साकिब भाई, ये बोल रहा है यार, क्या है आज हम निकल आए जल्दी जल्दी में सुबह शोरूम। हाँ। हाँ, और जिस मोबाइल से हम ट्रांजैक्शन करते हैं, प्रभात ऑटोमोबाइल्स वाला, हम्म। वो छोड़ गए आज हम घर पे ही। क्या कंपनी से सर वगैरह आ रहे थे। हाँ हाँ अब लड़का बैठा पॉलिसी बनाने। हाँ हाँ ठीक है, अब पॉलिसी में उसने चेक नहीं किया होगा कि अमाउंट पूरा है कि नहीं है। हाँ अब उसमें पड़ गए 620 रुपए कम। पॉलिसी कर दी उसने जनरेट। हम्म है, तो वो क्या है कि उसमें चल रहा है टाइमिंग। हाँ, हम एक नंबर बोल रहे हैं लड़के का, यहीं बैठता है, हाँ। तो उस पे 620 रुपए तुम फोन पे कर दो। हमारे फोन पे में 300 रुपए डला हुआ है अभी। हमने भी जो बस अच्छा, कर आई क्या है तो हमें खुद मतलब। उन्हें कैश ही देना है। चलो कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं किसी और को। हाँ, तो 800 रुपए में कैसे ही उन्हें करना है, फोन पे कर ही नहीं पा रहे। अच्छा अच्छा। 300 चाहिए तो चलो, भेजे दे रहे भैया, लो दाओ। अरे 300 से क्या होगा। रुक जाओ, हम लगा रहा है पहले उसको फोन। आओ। हेलो। हाँ भैया। तो बात वही है यार, वो कह रहा हूँ 450 रुपया हमारे में है। हम्म। और समझ हम ठीक है, हम डरवा रहे हैं। लिखो, नंबर लिखो। एक मिनट। हाँ बोलो। 8770 8770 91 91। आओ हाँ 36 हाँ 50। 50। शुभम कुमार आओ सविता। आओ। क्या भेजना है? हैं? कितना भेजना है वो पूछ रहे हैं। डाल दो, 300 ही डाल दो हाँ। बस। ये सम तो मैंने शाम के बैठी हूँ सुन रहे हैं। हो गया भैया, हम स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ भैया हाँ बोलो। बताओ, आपका फोन आया था, 2 बार मिस कॉल डली थी। कौन सी मिस कॉल डाली थी? आप ही ने फोन लगाया था, मैं वो कौन लगी थी? नहीं, तुमने मैसेज किया मुझे हाँ कि हाँ, वही तो पैसे के लिए तो बोला था हमने, क्या बोला था? किसके किसके पैसे? हम्म किसके पैसे? आपसे पैसा लेना है, मैं 300 रुपए दिए थे हमने आपको काय कब दिए? 7 जून को। 7 जून को? काय के? हम्म किसके अकाउंट में डाले? अकाउंट में आपने जो नंबर दिया था हमने उसमें भेजा है, आपको जरूरत नहीं, थी। मैंने काय को दिए? कैसा? हाँ, मैंने काय को दिया नहीं, अकाउंट? आपने नहीं दिया ना। तुम ब्लैकमेल कर रहा है। आपने नहीं दिया। तुम ब्लैकमेल कर रहा। आपने नहीं दिया अकाउंट। तू चूतिया बना रहा। आपने अकाउंट नहीं तुम दिया ना। लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, तू नेताओं को उठा उठा के उनकी रिकॉर्डिंग वायरल करता है। तू रिकॉर्ड मेंशन करके
है तो चूतिया मनाता है मादर चोद। अच्छा। के लबड़े तेरी माँ की चूत मादर चोद। और बोलो। तू किससे बात कर रहा है? हाँ बोल। प्रभात घंगोरिया से बात कर रहे हैं। कौन है प्रभात घनघोरिया? आप पृथ्वीपुर के निवासी हैं, जीरोन रोड पर रहते हैं। किसके निवासी? किसके निवासी? कौन कौन रहता है जीरो रोड पे? आप रहते तुझे हैं। पता है तू किससे बात कर रहा है? हाँ, प्रभात घंगोरिया से बात कर रहे हैं। नहीं, प्रभात घनघोरिया बात नहीं कर रहा है। हाँ, कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। अब तुझे जो समझना हो, जो भी कर रहा हो। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है लोगों से पैसे लेके तुम उन्हें धमकी दोगे, हम SC/ST एक्ट लगा देंगे, ये कर देंगे, हम डर जाएंगे आपसे? किसके पैसे? किसके पैसे? हमारे वो किसके हैं? तेरी माँ अपनी अपनी चुदवा के हैं। अच्छा। और पैसे कमा के तुझे दे रही है। ठीक है। तू अंदर जो एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। अच्छा। तुम लोगों की प्रशासनिक अधिकारियों की पोस्टें उठा के वायरल करता है। क्या किए बताइए, क्या वायरल किया है बताइए, क्या वायरल किया, क्या गलत किया बताएं। अबे तेरी मादर चोद, तू पत्रकार है? तू पत्रकार है मादर चोद? क्या गलत किया बताओ ना, क्या गलत किया बताओ। तू पत्रकार है? हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे। और बताओ किसके लिए? किस गरीब के लिए तूने काम कर दिया? निरंतर किया है हमने। किस गरीब के लिए? अभी रिसेंट के केस आपको बताए हम यहाँ केवट समाज का जो दिगोड़ा में FIR दर्ज नहीं हुई। सुनिए पहले हमारी बात, सुनिए। उन्होंने वहाँ उनका केस दर्ज नहीं हो रहा था। हमने वहाँ पर उस परिवार के लिए आवाज उठाई रात को 12 बजे। हमारे डलने के बाद में उसे 2 बजे FIR की कॉपी मिली। कॉपी मिलने के बाद उस केस को जो हमने हाईलाइट किया, तब तमाम समाज के, उनके संगठन के लोग बाग सब लोग वहां पर गए। महेश केवट जी भी वहां पर गए। सुनो तेरी पोस्टों पे अब लोग हंसते हैं। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। तो ये लगता है कि तुम बहुत बड़ा, तेरे व्यू आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। नहीं, हमें क्यों लगता है, हम तो काम कर रहे हैं ना, हमारा दिख रहा है ना काम। कुछ झूठ थोड़ी दिखा रहे हैं किसी को, बताइए आप। का लंडगा दिखता है तेरा। ठीक है, क्या गलत दिख रहा बताओ, आपको क्या गलत लग रहा है? तू चूतिया था, चूतिया है, चूतिया ही रहेगा। ठीक है भाई साहब। और कुछ? और तू किसका नाम बदनाम करने का कोशिश कर रहा है? प्रभात घनघोरिया का। कैसा? प्रभात घनघोरिया वो हीरा है। जी। तू किसके लिए सोच रहा है? कैसा? हाँ, कैसा क्या सोच रहे हैं? बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हम क्यों किसी का बदनाम करेंगे? नहीं, मैं प्रभात घनघोरिया से परिचित हूँ। ठीक है, तो किसका नाम बदनाम कर रहा है? कैसा मतलब प्रभात घंगोरिया से परिचित हूँ? हाँ। आप कौन बोल रहे हैं? सुनील बोल रहे हैं क्या आप? मैं कोई भी बोल रहा हूँ। तू ये बता, तू किसका नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? हमसे जो अभी फोन पे बात कर रहा है या जिससे हमने चैट में बात की, हमने उससे सिर्फ इतना ही कहा, वो उसका नाम प्रभात घंगोरिया है। आपके चाचा जी बबलेश खटीक जी हैं, आप उनके भतीजे हैं, पहली बात। और दूसरी, आपको हमने 7 जून को आपके ही कहने पर आपका ही फोन आया, एजेंसी पर हमारा दूसरा फोन खराब हो गया, इसलिए साकिब भाई भेज दो। हमने कहा ठीक है, आप परिचित के हमारे, हमने आपको पैसा भेज दिया। आप निरंतर हमसे बोलते रहे कि अभी परिवार, सुनिए कॉल करेगा, किसी को भी पैसा डाल देगा। कोई भी नहीं, प्रभात घंगोरिया ने कॉल किया था। नहीं, आपने कॉल किया था, आपने कॉल किया था। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे डाल दे 50,000 रुपए। कैसा? अगर तुम अपने एक बाप की औलाद है तो डाल। नहीं, हमारे पास उसमें 300 रुपए थे, आपको तो 600 रुपए चाहिए थे। पैसे वाला है, तुम अपने एक बाप की औलाद है तो डाल। आपको 650 रुपए चाहिए थे ना? डाल मादर चोद। और कुछ बोलना है? बहन का लफड़े। और कुछ बोलना है? तो मादर चोद, बच्चा दिमाग। और आप कितने बड़े हो गए हैं? तेरी माँ की चोद मादर चोद। ठीक नहीं, मादर चोद गाड़ दूंगा अभी आके करूँगा। हाँ गाड़ बोल तो अभी। हेलो। हाँ भाई बोले। हाँ साकिब जी, ये आपका एक ऑडियो जो है वायरल हुआ था, क्या मामला था? ये शुरू से पूरा विस्तार से समझाए। जी, 7 जून को पृथ्वीपुर निवासी जो प्रभात घंगोरिया हैं जी, इन्होंने हमें कॉल किया, जिसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हम प्रूफ के तौर पर रख चुके हैं, सबके सामने आपको ही भेजा है हमने। जी। इसमें इन्होंने हमसे बहाना बनाया कि हमें 650 रुपए की आवश्यकता है, और हम जहाँ अपनी जो शोरूम चलाते हैं मोहनगढ़ में, इनके परिवार की जो एजेंसी है
जी। वहां पे जो पेमेंट करते हैं वो वाला किस फोन हम किस भूल, किस चीज की एजेंसी है? हीरो हीरो होंडा वाली ये बाइक वगैरह की एजेंसी है उनकी, जी 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 मोहनगढ़ में। तो जी उन्होंने कहा कि जिस फोन से हम लोग पेमेंट करते हैं वो घर जी पे भूल आए हैं यहाँ, जो अर्जेंट में हमें 650 रुपए की आवश्यकता है। जी तो हमने कहा हमारे फोन पे में सिर्फ 300 ही रुपए हैं, अगर 300 चाहिए हो तो वो ले लो, और 650 तो नहीं है हमारे पास। जी तो बोले अब उतने 300 से क्या होगा, एक बार फोन कट गया, दोबारा से फोन आता जिसका रिकॉर्डिंग हमने आपको दे दिया है, जी जिसमें ये बोले कि यार चलो ठीक है कुछ व्यवस्था हो गई है, और मैं तुम्हें एक नंबर बता रहा हूँ जी और इस नंबर पे आप वो पैसे डाल दो, 300 है तो 300 ही भेज दो। हमने 300 ही दे दिए। बोले आप कल तो आ ही रहे हो तो हमसे ले लेना। जी हमने उस दिन पूछा, बोले ठीक है कल दे देंगे। हम फिर भूल गए, अपने काम में व्यस्त हो गए। जी फिर हमने कुछ 8-10 दिन बाद बोला तो हमें इन्होंने बहाने बनाए कि नहीं अभी तो हमारे रिश्तेदार कोई बीमार हैं, और उसके बाद दे देंगे। हमने कहा, ठीक है जब ठीक हो जाए तब दे देना आप। बात यहाँ समाप्त हो गई। लेकिन फिर हमने 11 जुलाई को जी मैसेज किया कि हमारी आपके चाचा जी से बात हो गई है और अब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम उनसे बात कर लेंगे। तो फिर उन्होंने सीधा जो पहला शब्द था इनका कि चल हट बे चूतिए। जी तो हमने कहा भाई आप जिस तरीके के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, जी ये अगर हम चाहें तो आपको पल भर में एक्सपोज कर सकते हैं। तुम ये जो भी काम कर रहे हो, लोगों से पैसे लेते हो फिर उनके साथ उनके बदतमीजी करना, या जो अपना तुम सिंडिकेट चला रहे हो, तो इनकी अलग प्रकार से बदतमीजी शुरू हो गई, जो कि मैसेज के स्क्रीनशॉट हमने आपको भेजी है। तो तो ये उसके जो प्रभात घंगोरिया जी हैं, जी तो ये किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं? प्रवृत्ति क्या, हम नहीं जानते थे इन्हें। हम इनके चाचा जी की वजह से इनसे जुड़े थे, क्योंकि शुरुआत जब हमने अपना काम स्टार्ट किया था तो अपने पॉलिटिशियन से ही हम जुड़े थे। अपने यहाँ पे अपने जो हमारे यहाँ के पूर्व विधायक डॉक्टर सुरजपाल यादव जी हैं, जी उनके लिए हमने काम किया था। जी पब्लिक को उनके जो विकास कार्य थे वो दिखाए थे सब लोगों के सामने। जी तो उस समय धीरे धीरे जो पॉलिटिशियन थे सब लोगों से हमारा परिचय हुआ। इनके चाचा जी जो बबली खटीक जी हैं, उनका हमने नाम सुना था, सब लोग उनकी तारीफ करते थे। हमें पता लगा हमने उनके भतीजे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत होने लगी। हमने कौन सा अपन 3 लाख रुपए दे रहे हैं, तो जी अपन ने दे दिया। बाद में हमें मालूम चलता है ये तो इस तरीका इनका व्यापार ही चल रहा है, लोगों से कहीं 600 रुपए कहीं 500 रुपए, जो कि वीडियो हमने अभी डाली है अपने चैनल पर। जी। उसके कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे कम से कम ऐसे दर्जनों लोगों ने स्क्रीनशॉट डाले हैं तो इनकी कि कई कई पैसे हमारे खा लिए और भी इन्होंने। शिकायतें आपके पास आई हैं क्या इस प्रकार की? नहीं, जब हमने अपनी आप बीती सब लोगों के समक्ष रखी है कि ये फलाने फलाने व्यक्ति ऐसा काम कर रहे हैं, पहले पैसे देते हैं बाद में कहते हैं SC ST एक्ट लगवा देंगे, धमकी देते हैं। तो जी नीचे जब लोगों ने बताया कि हमसे भी फलाने टाइम पे एक व्यक्ति ने स्क्रीनशॉट हमें शेयर किया, जो कि 7 जून को इन्होंने हमसे पैसा लिया 300, और फिर 19 जून को एक सरकारी शिक्षक हैं अजय टिकरिया जी, पृथ्वीपुर के ही निवासी हैं वो, जी तो 19 जून को उनसे भी 620 रुपए किसी अन्य व्यक्ति का स्क्रीनशॉट देके, मतलब फोन पे देके उनसे पैसा डलवाया है। और निरंतर वो इनसे आग्रह करते रहे कि आप भेज दीजिए, पैसे भेज दीजिए। तो कह रहे हैं हम आज भेज देंगे, कल भेज देंगे। तो इनका सब लोगों से ऐसे चल रहा है। तो जिन लोगों ने भूल गए तो बात खत्म हो गई। अब आज हमने अपना मुद्दा उठाया तो सब लोगों ने बताया कि ये हम इसमें निरंतर काम कर रहे हैं, कम से कम सैकड़ों लोगों से ले चुके हैं पैसा ये। इस मामले में आपने शिकायत वगैरह? हाँ, हमने ऑलरेडी अभी जस्ट एक दिन पहले ही हमने वीडियो वहाँ पे डाली है। तो लगभग हमने कितना 13 या 14 तारीख को, जो कि उसमें आवेदन में डेट मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं, हमने पृथ्वीपुर थाना प्रभारी वहाँ पर अपना आवेदन दिया है। और वहाँ से हमने प्रतिलिपि भी उनसे हासिल कर ली थी कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है, भविष्य में किसी प्रकार से कुछ भी ये करते हैं तो आप लोग संज्ञान में लें। उसी दिन हमने पृथ्वीपुर थाना प्रभारी गौरव जी जो हैं, गौरव राजौरिया जी, उन्हें भी उसी दिन, जैसे 11 तारीख को इन्होंने मैसेज में जो कुछ भी हमसे बोला और कॉल पर हमारी बात हुई, उसकी तुरंत प्रभाव से हमने रिकॉर्डिंग उन्हें डायरेक्ट भेजी कि आप ये देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि सागे जी हम संज्ञान में ले रहे हैं। लेकिन अब पता नहीं कल वो जाके अपनी तरफ से आवेदन देके आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जाति शब्दों का हमसे गाली दी गई है। अब पुलिस इस चीज को हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि इसने जो कुछ भी कहा इसके पास क्या सबूत है। हमने जो कहा हमारे पास हर चीज के तथ्य सामने रखे हुए हैं, फिर आप लोग इस मामले को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं? जी, तो पुलिस हमारे भी प्रशासन समझ से से बाहर। अभी पुलिस प्रशासन से आपको क्या आश्वासन मिला? गौरव जी कह रहे हैं कि हाँ मैं देख रहा हूँ उसे, मैं संज्ञान में लूंगा। तो हमें उम्मीद है उनसे, हालांकि हम उनसे व्यक्तिगत मिले भी हैं और वो हमें व्यक्तिगत पहचानते भी, उनका अच्छा व्यवहार भी हमें लगा था। तो हम उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो भी सुनियोजित तरीका हो या जो न्याय हेतु जो काम होना चाहिए, जो गलत हो उनके प्रति कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में इस तरह कोई भी किसी के ऊपर SC ST एक्ट ना लगा सके। क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं वो हमारी सवर्ण समाज है, हम सामान्य वर्ग के लोग हैं। और ये महोदय जी जहाँ से आते हैं वो SC समाज से आते हैं, घनघोरिया समाज जो है। जी, तो इनने अभी आज से इससे पहले कभी किसी के ऊपर SC ST का मामला दर्ज कराया है क्या? नहीं महोदय, हमें इस बारे में कोई संज्ञान में नहीं है। इन्होंने सिर्फ हमसे डायरेक्टली बोला, और जब हम इनसे व्यक्ति 1-2 बार इनके पास बैठे ही हैं तो इतने सभ्यतापूर्ण हमसे ये बात कर रहे थे
तो हमें भी बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि आदमी लोगों से व्यवहार बना के उनसे ही पैसे लेता है, उनसे ही उन पैसे ना लौटाने पर बदतमीजी करता है। आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते थे कि हम असमर्थ हैं देने में, भाई हम नहीं दे पा रहे, तो ये लगता कि चलिए ठीक है खत्म करते हैं बात। लेकिन आप माँ बहन की गालियां दें, आप उल्टा हमें फंसाने का काम करें, हम आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगवा देंगे क्योंकि हम सवर्ण समाज से आते हैं, आप SC समाज से आते हैं, आपके पास हथियार है देने का, किस तरीके से हम फंसा सकते हैं इन लोगों को, जो कि आप लोग को भी संज्ञान में होगा। अधिकतर SC/ST एक्ट हमेशा गलत ही फंसाए जाते हैं लोगों को। तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है कि किस तरीके से चंद पैसे न लौटाने पड़े सामने वाले व्यक्ति को, तो वो सामने वाले को इसलिए दबा रहा है कि हम आपके ऊपर एक्ट लगवा देंगे अगर आपने हमसे पैसे मांगे तो। जी, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि वह इस प्रकार से यही इनकी राजनीति चलती रहेगी क्या? राजनीति क्या है महोदय बता रहे हैं अपने आवेदन में, मैं आपको इनका आवेदन भी बताऊंगा। मैं बता रहे हैं कि पहले मैं भाजपा का कोई मंत्री रह चुका हूँ, ये रह चुका हूँ। तो मुख्य बात तो ये है कि इस तरह की भाजपा भी इन लोगों को क्यों संरक्षण दे रही है कि जब ऐसे लोग पूर्व में काम कर चुके हैं आपके संगठन में, और जो कि आज लोगों से 300-300 रुपए लेके 200 रुपए लेके 600 रुपए लेके पता नहीं किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इतनी गरीबी आ गई मंत्री जी के पास में, जो कि पहले इतना बड़ा प्रभार संभाल चुके हैं, कहते हैं हम विद्यार्थी परिषद में हमने काम किया है, छात्र राजनीति करी है, और आज ये हरकतें जो कर रहे हैं तुच्छ दो कौड़ी की, ये अपने आप में हास्यास्पद है। ये सब क्यों हो रहा है? अब आप क्या चाहते, क्या उम्मीद करते जिला प्रशासन से? उम्मीद कुछ नहीं है। हमने उनसे पहले भी कहा था, गौरव जी से हमने उनसे यही कहा था कि इन चीजों को आप देख लें, और इन्होंने जो ये काम अपनाया है, जो भी इनकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो तो वो पता करवा लें, और इन्हें ये सब बोला है तो इन्हें ठीक तरीके से इनकी अकल ठिकाने लगे। ऐसा कोई ना कोई इनके ऊपर काम होना चाहिए जिससे भविष्य में, इन्होंने हमसे कहा, हमारे पास कॉल रिकॉर्ड थे, हमने अपना पक्ष रख लिया, जनता के समक्ष दिखा दिया है। आज हमारी जगह कोई अन्य गरीब परिवार होता है या कोई भी ऐसा होता है जिसके पास में कोई रिकॉर्डिंग ना होती, तो ना आज आप उसकी बात सुन रहे होते, ना हम सुनते हो, ना अन्य प्रशासन सुनता। लेकिन वो अगर जाके कह देते कि इन्होंने हमारे सामने ऐसा ऐसा बोला है, तो आज जनरली पुलिस प्रशासन भी तुरंत मान लेता है इन लोगों की। जी समझ रहे हो? क्योंकि जी सामान्य वर्ग के लोग अगर अपना पक्ष रख रहे हैं तो लोगों को ये लगता है कि सामान्य वर्ग के लोगों के साथ तो प्रताड़ना होती ही नहीं है, उनके साथ तो गलत कभी होता ही नहीं है। जी और SC समाज कहीं पहुंच जाता है, अगर वो कुछ भी कह दे, इन्होंने हमें छेड़ा है, इन्होंने हमें गलत नजर से देखा है, हमसे जाति सूचक शब्दों का समझ में नहीं आता है आजकल हमें। हर कहीं लोग ये बात इस्तेमाल कर रहे हैं, जाति सूचक शब्द। भाई किस तरीके के जाति सूचक शब्द? आप दूसरों को प्रताड़ित कर रहे हैं, आप उसके ऊपर अपना दुरुपयोग कर रहे हैं एक्ट का, और दूसरों के ऊपर आप आवेदन देने जा रहे हैं। प्रशासन भी उन्हें कम से कम उन्हें ठीक से समझाना चाहिए था ना। उन्हें प्रतिलिपि दे रहा है प्रशासन, पुलिस थाना वहां पे प्रतिपुर का। अभी जैसा कि आपने बताया कि हमारी इनके चाचा जी हैं जो बबलेश खटीक जी, तो उनसे बात हुई आपकी, तो हाँ, उनसे क्या जानकारी प्राप्त हुई? जब उन्होंने ये बोला था कि हम SC/ST एक्ट लगवा रहे हैं, हमने उसके स्क्रीनशॉट जो कि आपको भी हमने भेजे हैं, जब हमने उनके बबलेश जी को भेजे तो अंकल जी ने ये कहा कि हम आपसे क्षमा चाहते हैं, वो आप जब घर आए एक बार हमसे मिलिए जरूर। हमने कहा ठीक है अंकल जी, हम बिल्कुल मिलेंगे, हम बाहर हैं। इतनी बात खत्म हो गई। हमने वहां पे इस चीज को आगे बढ़ाते भी नहीं, क्योंकि चंद पैसों के लिए सब कोई नहीं करता है, अपन भी इतने गिरे हुए नहीं है। हम जो अपना काम करते हैं, तो वहाँ अभी तक कई ऐसे परिवार खड़े कर सकता हूँ मैं सामने, जिन लोगों की कभी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो उन्हें मंच दिया, उनके लिए काम किया है। तो हमारे लिए 300 का कोई मैटर ही नहीं करता है। लेकिन बाद में 11 बजे हमें फोन लगाया जाता है, माँ बहन की हमें गालियां दी जाती हैं, हमने वो भी सहन करते हुए सुनी इनकी। तो क्या हम लोग इसीलिए हो गए हैं क्या कि आप ऐसी समाज से आते हैं तो सवर्णों को आप जिस तरीके से आप प्रताड़ित करना चाहें करते रहेंगे? जी साकिब जी, और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि पुलिस प्रशासन ईमानदारी से, हमने SP ऑफिस को भी आवेदन दिया है, और IG छतरपुर वहां पर भी हम भेज रहे हैं, और उनसे भी हम गुहार लगाएंगे कि स्थानीय पुलिस किस प्रकार से यहाँ पर रवैया अपना रही है। दूसरों के जो स्वयं गलती कर रहे हैं उनके आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, और जांच के नाम पर कुछ हो नहीं रहा है अभी तक। कि भाई आपके सामने हमने रिकॉर्डिंग दे दी है, उसके स्क्रीनशॉट दे दिए, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? जी, और कुछ कहना चाहेंगे साकिब जी? नहीं, बहुत बहुत आभार आपका। हम यही चाहते हैं कि आप और आप जैसे और अन्य लोग भी हैं इस मुद्दे को उठाएं, जिससे भविष्य में किसी प्रकार से अपना कारोबार चला रहे हैं, किसी का फोन पे देते हैं, किसी के पैसे डलवाते हैं और बाद में उसको धमकी देते हैं, तो किसी अन्य व्यक्ति के साथ गलत ना हो। बस यही हमारा कुल मिला के मुद्दा है, और हम चाहते हैं कि आप बड़े स्तर पर इसको चलवाएं। ठीक है साकिब जी, धन्यवाद। आभार।